लगातार हार के बाद राजस्थान रॉयल्स पर लग रहा है फिक्सिंग का आरोप। नमस्कार, मैं छवि आपका स्वागत करती हूं द इंडिया न्यूज में। राजस्थान रॉयल्स पर मैच फिक्सिंग का साया एक बार फिर मंडरा रहा है और इस बार मामला सिर्फ मैदान की हार जीत का नहीं बल्कि अंदरूनी राजनीति और पुराने विवादों का असर है। सोचिए, आईपीएल जैसे करोड़ों के खेल में अगर एक टीम आखिरी ओवर में 6 विकेट हाथ में होने के बावजूद सिर्फ 9 रन नहीं बना पाती तो क्या सवाल उठना लाजमी नहीं है? लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ इसी तरह की हार के बाद राजस्थान रॉयल्स अचानक विवादों के भंवर में फंस गई है। रिपोर्ट्स के हिसाब से राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए की एडहॉक कमेटी के कन्वेनर जयदीप भियानी ने टीम पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि ये हार संयोग नहीं, साजिश है। उन्होंने खुलेआम टीम पर मैच फिक्सिंग में शामिल होने का दावा कर डाला। भियानी ने कहा कि उन्होंने इस विवाद के ऊपर कोई पुलिस कंप्लेंट दर्ज नहीं की है बल्कि मीडिया से बात कर इस मुद्दे को उजागर किया है। अब बीसीसीआई इस पूरे विवाद की जांच करेगी। अब जरा पीछे चलिए, साल 2013 याद है जब राजस्थान के खिलाड़ी स्पॉट फिक्सिंग में पकड़े गए थे और मालिक राज कुंद्रा को सट्टेबाजी के आरोपों के चलते 2 साल का बैन झेलना पड़ा था। वही इतिहास दोहराए जाने की आशंका से फैंस के बीच बेचैनी और बढ़ गई है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दरअसल इस पूरे मामले में एक और परत है जो अब धीरे धीरे सामने आ रही है, टिकट विवाद। रिपोर्ट्स में सामने आया है कि हर सीजन आरसीए को राजस्थान रॉयल्स की तरफ से करीब 1800 फ्री टिकट मिलते थे, लेकिन इस बार आरसीए के भंग हो जाने के बाद सिर्फ 1000 से 1200 टिकट दिए जाते हैं, जिससे अंदरूनी नाराजगी फैल गई। सूत्रों के मुताबिक आरसीए के कुछ सदस्य इससे इतना नाराज हुए कि उन्होंने बदले की भावना से टीम पर फिक्सिंग का आरोप लगा दिया। दूसरी ओर बीसीसीआई ने साफ कर दिया है कि आरसीए अब अस्तित्व में नहीं है और इस समय सिर्फ एक एडहॉक कमेटी है जिसकी ईमानदारी खुद सवालों के घेरे में है। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने कहा है कि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है और उनकी एंटी करप्शन यूनिट 24 घंटे काम करती है ताकि ऐसे खराब तत्व खेल से दूर रहे। राजस्थान रॉयल्स ने भी पलटवार करते हुए आरसीए को करारा जवाब दिया और कहा कि बिना किसी सबूत के लगाए गए आरोप सिर्फ विवाद पैदा करने की कोशिश है, जो न सिर्फ टीम की साख को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि क्रिकेट जैसे प्रतिष्ठित खेल की गरिमा को भी ठेस पहुंचाते हैं। उन्होंने साफ कहा कि वे बीसीसीआई और राज्य सरकार के साथ मिलकर हर नियम का पालन करते हैं और आरसीए के ये बयान सिर्फ ध्यान खींचने के लिए दिए गए हैं। और साथ ही राजस्थान रॉयल्स ने राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ मिलकर कंप्लेंट भी दर्ज कर दी है और कहा है कि ऐसे बेतुके इल्जाम बहुत गलत है। इससे हमारी टीम के प्लेयर्स अपना 100% देने के बावजूद डीमोटिवेट होते हैं और आने वाले मैच के लिए फोकस भी नहीं कर पाते। अब जरा खेल की बात करें तो राजस्थान इस सीजन बेहद खराब फॉर्म में रही है। उसने अब तक 8 में से सिर्फ 2 मुकाबले जीते हैं और 2 मैच दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ ऐसे गंवाए जिनमें वो जीत के बेहद करीब थी। ये दोनों मैच आखिरी ओवर में हार गए और दोनों ही बार उन्होंने सिर्फ 9 रन बनाने थे, लेकिन नाकामी हाथ लगी। क्या यह सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कुछ और है? क्या ये टीम की रणनीतिक चूक है या फिर कोई अंदरूनी खेल? इन सवालों के जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन फिलहाल हर तरफ चर्चा इसी बात की है कि क्या राजस्थान रॉयल्स दोबारा उसी काली गली में पहुंच रही है जिससे बाहर आने में सालों लग गए थे, या फिर ये सब सिर्फ अंदरूनी झगड़ों और टिकट की खींचतान का नतीजा है? फैंस उलझन में है और बीसीसीआई को अब जांच की मांगों का सामना करना पड़ रहा है। आईपीएल जैसे ग्लैमरस और भावनाओं से भरे टूर्नामेंट में इस तरह की घटनाएं सिर्फ खेल को नहीं बल्कि करोड़ों फैंस की उम्मीदें को भी तोड़ती है। सवाल यही है, सच क्या है और ये पर्दा आखिर कब हटेगा? ऐसी ही आईपीएल से रिलेटेड अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल द इंडिया न्यूज के साथ।